हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। काफ़ी टाइम के बाद मैं फेस वाले वीडियो के साथ आई हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं कब तक इसके साथ रहने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे आलस का लेवल क्या है। और आलस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यार, कभी बिजी हैं, कभी कहीं जाना है कहीं जाना है, फिर आपको फेस वाली आदत लग गई ना, तो आप मेरे पॉडकास्ट नहीं सुनोगे, ऐसा भी हो सकता है। तो खैर, बहुत दिनों बाद आए हैं, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, लेकिन आज हम एक नए टॉपिक नहीं, पुराने टॉपिक के साथ आए हैं जिस पर हमने काफ़ी वक्त से बात नहीं की थी। हाँ, आप लोग मुझे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हो जगत दीदी से रिलेटेड या लपुआ से रिलेटेड, या फिर आप जो है डिट्टो और भमित का जो अभी रिसेंट चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा हेट इनको ऑडियंस से मिल रहा है, उससे रिलेटेड। और दीमक का भी एक वीडियो आया था, उससे रिलेटेड बहुत सारे आप लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मैंने सबको अनसब्सक्राइब कर दिया। वो जो लपुआ ने किया एक रिएक्शन चैनल वाली के साथ, दीदी के साथ, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि इनको बॉयकॉट करना है। इनको तब तक इन पर बात नहीं करनी है जब तक कि कोई गहरा मुद्दा नहीं आ जाता है, भारी भरकम कोई मुद्दा नहीं आ जाता है, तब तक हम बात नहीं करेंगे। मुद्दा भी ऐसा होना चाहिए कि भाई ये गलत कर रहा हो किसी औरत के साथ, फिर से किसी को जो है से बदनाम कर रहा हो, जैसे इसने जगत दीदी के साथ किया। वो सारी चीज़ें अगर होंगी तो हम दोबारा से आएंगे, ये डिसाइड हुआ था। तो जब मैंने इनको देखना बंद किया तो इनके साथ वाले सबको देखना बंद किया, और जब से देखना बंद किया तो देखने का मन ही नहीं होता है। अब लगता है यार क्यों देखो, क्यों बात करो इन पर। एक का रिएक्शन देने जाओगे ना तो बहुत सारे व्लॉग्स देखने पड़ते हैं, और हर एक के ना खुद के ही दो दो तीन तीन चैनल होते हैं। भाई मेरे ही 3 चैनल है तो मैं दूसरों को क्या बोलूं, बट इन लोगों के दो दो तीन तीन चैनल हैं। एक पर अलग टॉपिक करते हैं, एक पर अलग टॉपिक डिस्कस करते हैं, और फिर अगर हमें रिएक्शन देना है तो हमें इन सारे वीडियोस को देखना होगा। तो भाई हम इतना फालतू का अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। फिर हम दूसरे जो है व्लॉगर्स पर मूव कर गए थे। लेकिन आज हुआ क्या है, आज मेरे सामने एक ऐसा शॉट आ गया कि फिर मैंने भाई सोचा कि मैंने जितना भी इतने दिनों में देखा है, मैंने इनके व्लॉग के थ्रू कुछ भी नहीं देखा है। थोड़े थोड़े क्लिप्स आए हैं मेरे सामने, थोड़े थोड़े शॉर्ट्स आए हैं मेरे सामने, तो वो जितना देखा उस पर बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम जगत दीदी की बात करने वाले हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वही वीडियो है जो जिसने मुझे मजबूर किया है कि मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूं। तो जगत दीदी की बेटी का जन्मदिन था, फोटोज़ वगैरह तो मैं देख रही थी, बट आज अचानक से इनके जो भैया भाभी हैं, इनके जो भ्राताश्री हैं और इनकी जो भाभी श्री हैं, उनके चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो आता है जहां जो जगत दीदी की बेटी है वो डांस कर रही थी। अब फ्रेंकली स्पीकिंग, जो जगत दीदी हैं उनके डांसिंग स्किल्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन डांसिंग से ज़्यादा अगर मुझे उनकी कोई चीज़ पसंद आती है तो वो है उनके एक्सप्रेशंस। बहुत ही उम्दा एक्सप्रेशंस वो देती हैं। लेकिन लेकिन जब मैंने कल उनकी बेटी का डांस देखा और उसके एक्सप्रेशंस देखे, तो बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा आगे जाएगी ये लड़की अगर इसने कोशिश की। अगर ये लोग चाहते हैं कि उसको व्लॉगर बनाएं या डांसर बनाएं या कुछ बनाएं, तो बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है। तो वो वीडियो मैंने देखा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वो वीडियो देखकर, जब इनकी बेटी डांस कर रही थी। बट प्रॉब्लम है उस छोटे से शॉर्ट में भी एक प्रॉब्लम है। भाई आप पुश करो अपने बच्चों को, अच्छा बनाओ, डांस सिखाओ, गाने सिखाओ, जो भी करना हो, क्योंकि कोई भी चीज़ बड़ी छोटी नहीं होती है। आजकल तो आपने देख ही लिया है, क्या किसी ने सोचा था कि सोशल मीडिया आएगा और लोग इस पर इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, व्लॉगर बन जाएंगे, अपने अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे होंगे, अपनी अपनी चीज़ें बताकर अर्न कर रहे होंगे, घर बैठे एक कमाई का जरिया बनेगा। किसी ने नहीं सोचा था। तो पता नहीं कब क्या किसको क्या मिल जाए। एक टाइम होता था कि डांस के लिए केवल बॉलीवुड को सोचते थे, या स्टेज शोज के लिए सोचते थे, या फिर कुछ और इस तरीके के सोर्सेज होते थे जो कि बहुत लोगों को पसंद आते थे, बहुत लोगों को नहीं पसंद आते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया का पावर है भाई, स्ट्रगल आप करने कहीं और जाओगे, किसी और पर आप आश्रित रहोगे, उससे अच्छा आप अपना खुद का चैनल क्रिएट करो और उस पर काम करो। आपके पास जो भी टैलेंट है आप शोकेस कर सकते हो। तो इसमें कोई बड़ी छोटी बात नहीं होती है, बट बच्चों की एज के अकॉर्डिंगली गाने सिलेक्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें एक आइटम नंबर पर बेटी को नचवाया जा रहा था, जो चीज़ मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, कुछ ऑडियंस को भी अच्छी नहीं लगी कि भाई आप डांस कराओ, डांस कराना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े से अच्छे गाने उसके लिए सिलेक्ट करो, क्योंकि अभी वो अंडर एज है, इतनी बड़ी बच्ची नहीं है वो, तो उसके साथ ऐसा गाना चूज करके उसको परफॉर्म कराना और फिर उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करना, वो थोड़ा सा लोगों को अजीब लगा है। वो मुझे भी लगा है कि भाई सॉन्ग थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं स्कूल फंक्शंस हो रहे हैं जहाँ पर बच्चियाँ नाच रही हैं, आज की रात मज़ा हुस्न का आंखों से लीजिए। और अभी एक रिसेंट मैंने देखा हुआ था, कोई यूनिवर्सिटी था, नाम याद नहीं मुझे आ रहा है, वहाँ पर जो लड़कियां हैं वो टाल में जो है डांस कर रही थी, मेरे ख्वाबों में जो आए, और भरे स्टेज पर वो डांस कर रही हैं जहाँ नीचे लगभग उनके कॉलेज के सारे लोग अवेलेबल हैं। थोड़ा भाई ये चीप हो जाता है, तो थोड़ा सा ये ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार आपकी बेटी जो अपनी एज है वो क्रॉस कर जाए, उसके बाद फिर वो डिसाइड करे कि हाँ उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। बट अभी जो है माँ बाप पर जब वो डिपेंडेंट है, तो माँ बाप को थोड़ा सा उसको ग्रूम करने
करने के लिए या उसको एक सही दिशा देने के लिए ये सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी। बाकी लड़की ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बाकी मुझे नहीं पता चल रहा है कि कहाँ क्या चल रहा है। हाँ, इधर उधर से उड़ती उड़ती खबरें आती रहती है, कोई कमेंट सेक्शन में पूछने लगता है कि शादी का क्या लोचा है, जगत दीदी की फिर से शादी हो रही है क्या, क्या सच में शादी हो गई है क्या, क्या जगत दीदी और महल साहब शादी कर रहे हैं क्या? भाई मुझे नहीं पता है। जो सोशल मीडिया पर अपलोड होता है, जो व्लॉग्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, उससे हमें पता चलता है जो भी पता चलता है। और वैसे भी इनके टाइटल और थंबनेल ऐसे ही होते हैं, चाहे वो जगत दीदी हो, इनके यहाँ से आपको शादी की गुड न्यूज़ आती दिखेगी और लपुआ के घर से हमेशा बच्चे की किलकारी गूंजती आपको सुनाई देगी। बट ये सब कुछ रियल में नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है ये केवल हवाओं में हो रहा है। दुर्गंध, खुशबू, जो भी आप कह लो, ये आती रहती है बस, और कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये इनका मैटर है। अब जो मैटर है वो है इनका जो कि डिट्टो भमित वगैरह का चल रहा है। ये एक अलग ही इनका मैटर चल रहा है। देखो, उनके फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है और वहाँ पर जो भमित हैं और जो उनके भाई साहब हैं वो गए हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। ऐसा कुछ व्लॉग्स आ रहे हैं, थंबनेल और टाइटल और यहाँ वहाँ से पता चलता है। ज़्यादातर चीज़ें मुझे पता चलती हैं पिंकी जी से, जो कि वो अभी भी बना रही हैं। मतलब इन पे लपुआ पर तो सबको किसी ने लगभग बंदी कर दिया है। पिंकी जी से पता चल जाता है, थोड़ा मंजरी जी से पता चल जाता है और थोड़ा बहुत हमारे सामने शॉर्ट्स आ जाते हैं। तो एक शॉर्ट ज़रूर मैंने देखा था जिसमें ये अपनी भाभी को कैसे डांट दपक रही थी। भाई वो तुम्हारी भाभी है, कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं है कि तुम बोलोगी कि आपके घर में, मतलब ये क्या लैंग्वेज होती है कि आपके घर में ऐसा होता है, आप अपने घर में पूजा पाठ ऐसे करती हो, आप अपने मंदिर को ऐसे साफ करती हो। भाई कोई आकर आपके घर में काम कर रहा है ना, वही आपके लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। एक तो कोई आपके घर में आकर काम करे और आप उसे ऐसे 70 बातें सुनाओ, आप उस पर ऐसे रौब फरमाओ, ऐसे रौब झाड़ो कि जैसे भाई वो आपका नौकर है या आप उसे कुछ पे कर रहे हो उस चीज़ के लिए। तो वो तो भाई बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए। और ये दोनों बहनों ने गदर काट कर रखी हुई है। एक तो ये अपने आप में मस्त रहने वाली औरतों में से एक है। फिर ये बोलती है कि हमारा घर वाईटी से नहीं चलता, सारा कुछ इनका वाईटी पर ही पटक रहा होता है। और उसके बाद दिन के 70-80 जो शॉर्ट्स हैं वो आ रहे होते हैं इनके एफबी पर, और फिर बोलते हैं ना तो हमारा एफबी से घर चलता है, ना हमारा वाईटी से घर चलता है, ना हमारा इंस्टाग्राम से घर चलता है। तो भाई यहाँ पर आते क्यों हो आप लोग? आप लोग यहाँ ऐसा क्या करने आते हो जब आपका घर ही नहीं चल रहा है? तो ये टाइम पास करने क्यों आते हो? आप लोगों को क्या मजा आता है? क्योंकि इसमें भी ऑडियंस की गाली मिल रही है और फिर आप ऑडियंस की गालियों का जवाब देने आते हो। तो गाली खाना ही क्यों है, जवाब देने आना ही क्यों है? भाई जब तक अर्निंग नहीं हो रही होगी किसी की तो वो फालतू में गाली खाने आएगा क्यों? मतलब मुझे इसमें लॉजिक बताओ आप लोग। ऊपर से देखो, ये लोग बोलते हैं घर नहीं चलता, हमारा एक किसी और ऐप से घर चलता है। तो जिस ऐप से आपका घर चलता है वो हम समझ रहे हैं, पीपी जो लिंक पीपीडीएम आप लोग करते हो उससे चलता है। तो वो करने के लिए भी तो आपको इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का यूज करना पड़ता है। तो इन प्लेटफॉर्म्स पर जो आप अर्न कर पा रहे हो इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से, यहाँ लिंक पीपीडीएम करके यहाँ की ऑडियंस से अगर आपका घर चल रहा है, तो ये क्यों कहना कि इस ऐप से नहीं चलता? भाई इस ऐप की भी बखूबी आपको जरूरत है, साथ के साथ आपको इंस्टा, एफबी या वाईटी चाहिए ही चाहिए है। अगर आप ये प्रोडक्ट सेल करना भी चाहते हो, जो भी आप करते हो, जो भी तमाम तरीके के अब वेबसाइट स्टार्ट हो चुकी हैं, ऐप स्टार्ट हो चुके हैं जहाँ से आप लिंक जनरेट करके करते हो, तो उसके लिए भी आपको एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। फिर आप बोलते हो कि मेरा इससे नहीं चलता, उससे नहीं चलता। नहीं चलता है तो शांति पकड़ो ना। क्यों गाली खाना है? क्यों आपको ऑडियंस को हर चीज का जवाब देने आना है? क्यों ऑडियंस पर ही ऐठना है? मतलब करना भी यही है, कमाना भी यहीं से है, उसी ऑडियंस से कमाना है। वो ऑडियंस सवाल पूछ ले तो उसको गरियाना भी है। तो भाई ऐसा तो नहीं चलता है। कोई आपके घर में कैमरा नहीं लगा रहा है, आप सब कुछ अपना यहाँ पर अपलोड कर रहे हो, प्राइवेसी अपनी सेल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। उसके बाद आपको इतनी बातें आती कहाँ से हैं यार? मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता इन लोगों का, कुछ भी नहीं समझ में आता इन लोगों का। लेकिन जो भी है भाई, इन लोगों को जो पढ़ रही है ना इस समय, वो पढ़ने के ये हकदार है, इनको पढ़नी भी चाहिए। और बहुत ही अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। ये लोग वाकई में बहुत बेशरम टाइप के लोग हैं, इनके साथ यही होना चाहिए। तो इन दिनों मैंने जो कुछ भी देखा उसके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। अब आप लोग बताओ, क्या आप लोग चाहते हो, लपुआ को छोड़कर, लपुआ पर तो नो मतलब डिस्कशन, क्या आप लोग चाहते हो कि डिट्टो, भमित और इन सब पर बात की जाए? क्योंकि अभी तक मैंने किसी का व्लॉग नहीं देखना प्रेफर किया है। कुछ लोग बोल रहे थे आप दीमक पर भी बात नहीं कर रहे हो, दीमक पर करते थे तो मजा आता था। तो अब आप ही लोग बताओ कि क्या चाहते हो आप, इनको मैं दोबारा से देखना स्टार्ट करूं? क्योंकि कचड़ा है, ऑब्वियसली मुझे कंज्यूम करना पड़ जाएगा। फिर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो तभी मैं देख पाऊंगी। क्योंकि मैंने पता क्या किया था, जब मैंने लपुआ को अनसब्सक्राइब किया था, सारे चैनल्स उसके हटाए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ता है, हम इन पर रिएक्शन देते थे। तो जब इनके हटाए थे तो साथ के साथ हमने सारों को धक्का मार दिया था। किसी को देखना, मतलब सबको देखना बंद कर दिया था। पर पिछले कुछ दिनों से जब ये शॉर्ट्स वगैरह आए तो थोड़ा कुछ हमारे फीड में भी आने लग गया।
तो आप लोग बता देना आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं। मतलब मैं तो लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ इसमें। वो तो आज जगत दीदी की बेटी वाला जो वीडियो आया मेरे सामने, तो मैंने सोचा क्यों ना बात कर ली जाए। बाकी बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग बताना। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। बहुत दिनों बाद आप लोग में से कुछ लोग आए होंगे मेरे चैनल पर, क्योंकि जो लोग इस टॉपिक पर सुनते थे उन्होंने मुझे पक्का देखना बंद कर दिया होगा, है ना। तो अगर आज आए हो काफ़ी दिनों के बाद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।